जय श्री राम किसान भाइयों। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मंडी में आचार्य विद्यासागर योजना पर उस योजना के बारे में बताया था और उस वीडियो को करीबन 2 लाख लोगों ने देखा है। उन 2 लाख लोगों में बहुत से लोगों के मेरे को पर्सनली मैसेज भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं, फेसबुक पे भी मैसेज आए हैं और मेरे व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे फ़ोन भी आए हैं। मुख्य 3 बातें रही हैं हमारे उनकी 3 बातों में मुख्य ये रहा है कि सर हम बैंक के पास जाते हैं, लोन नहीं देती है, या फिर हम विभाग में गए, उन्होंने मना बोल दिया कि कोई योजना ऐसी नहीं है। मित्रों, योजना है और इसीलिए मैंने सोचा कि इन आपके सारे सवालों के जवाब फ़ोन पे देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके सारे जो मेरे उस कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए थे उनके सारे के जवाब मैं वीडियो बना के डालूँगा। अब इसके लिए आपको क्या करना, आपके 3 मुख्य प्रश्न थे। एक, बैंक हमें लोन नहीं देती है। दूसरा, हम विभाग में जाते हैं तो विभाग में बोला जाता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तीसरा, कुछ लोगों ने बोला है कि ऐसी योजना हमारे लिए नहीं है और है पर हमें नहीं मिलती है। तो मित्रों, उसके लिए आपको 3 मुख्य बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला, बैंक कभी भी मना नहीं बोलती और अगर बोलती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। बैंक से अगर आपको लोन पास करवाना है तो आपका वहाँ पर केसीसी होगा तो आसानी से हो जाएगा और केसीसी सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। कुछ बैंकें इसलिए भी मना बोलती है कि उन्होंने पहले पशु लोन दिए हैं पर वो सब डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। क्योंकि मेरे ही कमेंट बॉक्स में एक किसान भाई का एक मैसेज था कि भैया हम बैंक में गए थे और बैंक का कहना है कि हम पशु लोन करते तो हैं पर अभी तक हमने जिनको दिया है वो उन्होंने एक ने भी लोन नहीं भरा, तो उस जगह बैंक का कहना सही रहता है। तो कुल मिला के इस पे अपन इस बात पे पहुंचते हैं कि आपका बैंक में सिविल अच्छा होना चाहिए और जिस बैंक में भी आपका ज़मीन का खाता है उसमें आपका आना जाना होना चाहिए और थोड़ा परिचय होना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि विभाग में जाते हैं तो विभाग के जो पशु चिकित्सक रहते हैं वो मना बोल देते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती है। बहुत सारी जगह ये बात सही है कि पशु चिकित्सक आपको जानकारी नहीं देते और मना बोल देते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी का वीडियो एक बार फिर बना के डालूंगा जिसमें वो आपको मना नहीं बोल पाएंगे। दूसरा, कोई भी योजना जो आती है उसमें टारगेट बेस योजना होती है। टारगेट मतलब हर जिले में कुछ टारगेट आते हैं, जिला फिर उसके विकासखंड को वो टारगेट दिए जाते हैं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपडेट रहना है। अपडेट का मतलब कि हमेशा कोई भी योजना आती है तो उसका मार्च अप्रैल में क्रियान्वयन होता है और उस जिले को मार्च अप्रैल या मई तक वो टारगेट मिलते हैं। उस टारगेट बेस पे उस योजनाओं के वितरण किया जाता है। अब आपको जैसे मैंने पशु विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि क्या होता है कि किसान हमारे पास जब टारगेट ख़त्म हो जाते हैं तब आता है। अब मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, अगर कोई भी पशु लोन लेना चाहता है तो इसमें 3-4 अलग-अलग कैटेगरी, उस पर सब पे मैं वीडियो बना दूंगा। एक सबसे छोटा लोन आता है अभी डेयरी प्लस का चल रहा है, उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं। उससे थोड़ा बड़ा आता है जो रहता है आचार्य विद्यासागर, उस पर भी एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ और उसको विस्तृत डाल दूंगा। और तीसरा, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश में लागू किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, उस पर भी एक वीडियो, वो बड़ी योजना है जो 1 यूनिट उसमें 40 लाख की होती है और अपन उसको 7 यूनिट तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 40 लाख का एक लोन उसको 7 गुना में अपन बढ़ा सकते हैं। उसमें 1 यूनिट में 7 बीघा ज़मीन चाहिए, जितना अपन उस यूनिट को बढ़ाएंगे उतनी बीघा ज़मीन बढ़ती जाएगी। उसमें 10 लाख की सब्सिडी है। तो इस सारी विस्तृत योजनाओं को पाने के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा और भीमराव अंबेडकर योजना की तभी साइट खुली है, उसमें आपका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और विस्तृत जानकारी के लिए मैं हर योजना का एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बैंक वाला भी मना नहीं बोलेगा, विभाग वाला भी मना नहीं बोलेगा। अब रही आचार्य विद्यासागर में, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे तो अभी तो सभी विभाग में टारगेट पूरे हो गए होंगे। अब जब मार्च अप्रैल आएगा तो अभी से आप अपना आपके जो संबंधित पशु विभाग है, जिला चिकित्सालय अगर रतलाम के हैं तो रतलाम में है, अगर क्योंकि मेरा वीडियो दूसरे जिले वाले लोग भी देखते हैं तो अपने अपने जो जिले के मुख्यालय हैं या फिर आपका कोई पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करके अपने जिले मुख्यालय पे अपने आप नाम पता ये नोट करवा दें या अपना फॉर्म अभी से भर के वहाँ पर दे दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जिला मुख्यालय के पशु चिकित्सक सहायक संचालक महोदय हैं वो डिमांड करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर इतने आवेदन आए तो मैक्सिमम उसमें वो डिमांड करेंगे तो मैक्सिमम उस पर प्रपोजल आ जाएंगे उस जिले के लिए। तो सभी पशुपालकों से और मैंने जिस तरह से मेरा उस वीडियो में वायरल हुआ और लोगों ने सवाल पूछे तो आप निश्चिंत रहिए, मैं पशुपालन का भी, बागवानी का भी, दूसरी कृषि योजनाओं का भी मुझे बहुत अच्छा लगा किसान ने सवाल पूछे और पूछना भी चाहिए। तो आप जैसे जैसे मेरी कमेंट बॉक्स में जो जो सवाल पूछेंगे उन सारी योजनाओं का, और जो योजना आपको पता नहीं है, करीबन यूँ समझ लीजिए कि 500-600 योजनाएं चल रही है
इस हमारे पूरे भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की किसानों के लिए एक एक योजना का विस्तृत वीडियो बना दूंगा, कैसे उसमें पा सकते हैं। और यकीन मानिए किसान भाइयों, हर किसान किसी न किसी योजना में फिट बैठ जाएगा। तो आप एक काम और करिएगा, क्योंकि मैं सबको जवाब नहीं दे पाऊंगा, कि जो पहले जिन्होंने मेरे पे कमेंट किया था, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर लेना, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो मैं सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दे दूंगा। और विस्तृत जानकारी देने के बाद जो पहले लोग योजनाओं का लाभ लिया, उसमें भी बहुत सारी चीज अगर अनियमितता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि वहाँ पर क्या क्या अनियमितता है, जिससे आपको कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। जिन किसानों ने पहले किसी योजना का लाभ लिया है, उसमें कुछ किसानों को नुकसान क्यों झेलना पड़ा है, उस पर भी मैं वीडियो विस्तृत बनाऊंगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आप फॉलो करें और ये शेयर भी करें दूसरे किसान भाइयों। तो आगे हर योजना का एक एक वीडियो बना दूंगा, ताकि ये सब किसान के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।